Once again, welcome to all of you. So, today we are going to complete our chapter number 15, that is light. So, without wasting any time, let's move on towards our last page. I just want to remind you all that I had left from the last part of your book reading, and that was spectrum and the formation of rainbow. And from the same part, I will try to make you understand each and every aspect of the topic that I had left last time. So let's read it out now. So I am just scrolling that page for you all so that you can remind it in a better way. So यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, आपने क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड डिस्क लेने हैं जो 10 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। सो कार्डबोर्ड डिस्क जब आप लोगे 10 सेंटीमीटर की, उसको आपने डिवाइड द डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, आपने उसको 7 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन द इन सेगमेंट्स, आपने जो वो डिस्क ले ली उसको आपने पेंट करना है 7 कलर से, रेनबो कलर्स बनने चाहिए उसके, ठीक है, जैसा आपको फिगर 15.31 में बताया हुआ है। तो आपको कुछ यूं इस तरह से आपको वो डिस्क लेनी है और उसको इस तरह से अलग अलग कलर कर देने हैं, यहाँ 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 यहाँ, कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक को डिवाइड करके 7 कलर्स में आपने उसको डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे रेड कर दिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से आपने 7 कलर्स को कर देने हैं, ठीक है। आप चाहो तो उसके ऊपर पेस्ट भी कर सकते हो कलर्स, और ये करने के बाद आपने उसके बीच में एक होल बना देना है, ठीक है। अब होल किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ फिगर जो बनी हुई है तो यहाँ पे बीच में आपने होल कर देना है और यहाँ पे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो डिवाइड करने के बाद डिस्क को आपने लूजली जो बॉल का जो रीफिल होगा उसको आपने यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। एंश्योर करना है कि जो डिस्क है वो फ्रीली रोटेट करता रहे, ठीक है, गोल गोल घूमती रहे। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, आपने उसको दिन के टाइम पे रोटेट कर देना है, ठीक है। तो जब डिस्क रोटेट करेगी फास्ट तो क्या होगा, कलर मिक्स हो जाएंगे और जो कलर होंगे वो आपको कुछ वाइटिश दिखाई देने लगेंगे। इस डिस्क को आप बोलते हो न्यूटन्स डिस्क, ठीक है। न्यूटन डिस्क क्या होती है, बेसिकली वो 7 कलर से बनी होती है, बट वो 7 कलर्स को जब आप रोटेट करते हो ना, तो जब वो तेज़ी से रोटेट करते हो तो उस रोटेशन की वजह से उसका जो कलर होता है वो 7 कलर्स की जगह मिक्स होकर आपको वाइट कलर दिखाई देता है, ठीक है। सो इस टाइप की रोटेशन को आप इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो आपकी वाइट लाइट होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड विद योर हेल्प ऑफ Newton's disk. So before I close my topic, I just want to remind you all that rainbow, this is a very interesting topic, and that's why I took a page of it from another book. So here is rainbow. So rainbow is a spectacular example of the dispersion of white light. जब आपकी white light 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट होती है उसको आप रेनबो बोलते हो। सो रेनबो में क्या होता है, रेनबो बनता कैसे है कि जब बारिश पड़ती है तो आपकी हवा में क्या होता है, बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। वाटर के क्या होते हैं, वहाँ पर ड्रॉप्स रह जाते हैं, तो वो एयर में रहने के बाद जो ड्रॉप्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। सो प्रिज्म में आपको बेटा दिखा देता हूँ क्योंकि वो आपके पिछले पेज में था। तो बेटा ये होता है आपका प्रिज्म, ठीक है। ये जो प्रिज्म है, यहाँ पे ये प्रिज्म दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये आपका प्रिज्म है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ग्लास से बना होता है, ये ग्लास फाइबर से। सो इसमें से जब लाइट जाती है ना, वाइट लाइट, तो ये ना 7 कलर्स बना के देता है आपको। तो जब भी प्रिज्म में से आप वाइट लाइट छोड़ोगे तो आपको 7 कलर्स का बैंड दिखाई देगा, तो ये प्रिज्म होता है। सो आपको बोला है कि जब बारिश पड़ती है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हवा में होते हैं वो वाइट लाइट की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। वाइट लाइट की तरह फंक्शन करने के बाद सॉरी, वाइट लाइट की तरह नहीं, वो प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं। तो जब सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो पड़ने के बाद 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। 7 कलर में डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वहाँ पे 7 कलर्स बन जाते हैं। सो 7 कलर्स की वजह से जो आउटर पोर्शन होता है इसका, ठीक है, आउटर पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है वो रेड होता है, और जो इनर पोर्शन होता है ये वाला, ये कौन सा होता है, ये वायलेट होता है, ठीक है। तो ये वायलेट हो गया और बाहर का पोर्शन क्या होता है, रेड। इनके बीच में बाद में अलग अलग कलर्स होते हैं। सो इस कलर के बैंड को आप बोलते हो रेनबो, ठीक है। सो रेनबो इज कंपोज्ड ऑफ द 7 कलर्स इन विच द आउटर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ रेड कलर एंड द इंटरनल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ वायलेट कलर। तो ये रेनबो होता है। रेनबो तब बनता है जब आपकी वाइट लाइट
स्मॉल ड्रॉपलेट्स से टूट के आपके एयर में सस्पेंडेड रहती है। ठीक है। सो एयर कहाँ से, और जो सन की वाइट लाइट होती है वो वाइट ड्रॉपलेट्स में से पास करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हवा में सस्पेंडेड जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैं, यहाँ से सन की लाइट पड़ रही है। सन की लाइट पड़ने के बाद जब इसमें से पास कर रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट का मतलब अपने रास्ते को बदल रही है। बदलने के बाद हमारी आंखों पे जाती है, और जब वो जाती है तो ये वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ठीक है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब आपकी वाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बनती है। अब हम फर्दर इस टॉपिक को आगे लेंगे। सो ये न्यूटन डिस्क जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, सो ये न्यूटन डिस्क हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 कलर से बनी हुई है, ऑरेंज, रेड, पिंक, और ये थोड़ा सा और ब्लू भी है। ये 7 कलर से बनी है, ऊपर भी 7 कलर्स, नीचे भी 7 कलर्स। जब आप इसको रोटेट करते हो, सो रोटेट करने के बाद क्या होता है, ये आपको वाइट कलर में दिखाई देती है। सो न्यूटन डिस्क जो है वो सर्कुलर आप कह सकते हो डिस्क से बनी हुई है, जिसमें 7 पेयर्स हैं सेगमेंट्स के, और ये सेगमेंट्स जो हैं वो जब रोटेट करोगे तो वो आपको अलग से वाइट कलर प्रोवाइड करती हैं। सो इसको आप बोलते हो न्यूटन डिस्क। सो न्यूटन डिस्क में ये है 7 कलर्स की जो डिफ्रेंशिएशन थी, सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने की थी। उन्होंने बताया था कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनती है, और वो 7 कलर्स को उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया अपने इस एक्सपेरिमेंट में। और उन्होंने एक और चीज़ भी की थी कि अगर एक प्रिज्म में से आप वाइट लाइट को पास करते हो तो 7 कलर्स मिलते हैं, तो उसी 7 कलर्स को जब आप दूसरे प्रिज्म में से पास करोगे तो वही वाइट लाइट भी आपको देता है। तो ये स्पेक्ट्रम था, ये डिफ्रेंशिएट किया था न्यूटन ने, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो आज तक हमें हमारी मेमोरीज में रहता है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब आपकी वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और लाइट अलग अलग पेस पे ट्रैवल करती है। सबसे तेज़ ट्रैवल करती है रेड लाइट, और सबसे स्लो चलती है वायलेट लाइट। ठीक है। सो उसकी वजह से रेड का जो बैंड होता है वो आपको आउटर स्पेस में दिखाई देता है, और इंटरनल जो नीचे की स्पेस होती है उसमें आपको वायलेट दिखाई देता है। ठीक है। सो ये था कंप्लीट टॉपिक। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में बताया है, थोड़ा सा तेज़ ज़रूर बताया होगा, बट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। And if you are not able to understand it, then please rewind the video so that you can understand each and every aspect of it. So I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पे अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करूँगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल है जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा। क्वेश्चन नंबर आई गेस क्वेश्चन नंबर 13 या 12 में होगा ये। इसको देखना, मैं आपको बुक पे तो ज़रूर मार्क करा दूंगा, पर आपको उसको वीडियो में ज़रूर देखना चाहिए। सो आपको बोला डेविड इज़ ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड यहाँ पे प्लेन मिरर में अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। सो वहाँ पर अब आपको बोला है जो डिस्टेंस है मिरर का और उसकी इमेज का वो कितना है, 4 मीटर। ठीक है। वो जहाँ पे पिक्चर अपनी इमेज देख रहा है जिस मिरर में, उसका और मिरर का डिस्टेंस है 4 मीटर। अगर इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ जाता है, सो उसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर। ठीक है। मान लो ये एक मिरर है, यहाँ पे डेविड इसको देख रहा है खुद को, और डेविड यहाँ पे देख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर दिया है। सो जो उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनती है, आप जानते हो वर्चुअल इमेज बनती है। सो वो जो इमेज बनेगी वो 4 मीटर की दूरी पे होगी। ठीक है। सो क्या होगा, जितना मिरर का डिस्टेंस है डेविड से, उतना ही डिस्टेंस उसका इमेज का भी है। जैसे मैंने आपको बताया इमेज पीछे बनती है मिरर के। सो अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना बचा, 3 मीटर। मतलब डेविड और जो मिरर है उसका और डेविड का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर से 3 मीटर हो गया। इसका मतलब जो उसकी इमेज होगी वो भी वहाँ पे 1 मीटर कम हो जाएगी। सो 1 मीटर कम होने के बाद जो डेविड की इमेज है वो आपको बताया है, इमेज और डेविड का डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। समझ आया? आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको एक और बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा वाइट पेज पे। मान लो ये मिरर है और डेविड यहाँ पे खड़ा है। डेविड और मिरर का डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है। और डेविड की इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो मिरर से कितना होगा, 4 मीटर, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर में इमेज मिरर के पीछे बनती है। सो अब डेविड और उसकी इमेज का डिस्टेंस है 8 मीटर। लेकिन अब क्या हो रहा है, डेविड 1 मीटर और क्लोज आ रहा है मिरर के, तो उसकी इमेज भी 1 मीटर और क्लोज आएगी मिरर के। इसका मतलब अब डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 3,
यहाँ से यहाँ तक का भी हो गया 3। तो इसका मतलब डेविड और इमेज का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो हम यहाँ पे 3 मीटर को टिक लगाएंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिया है, रेयर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर। अब आपको पता है जो रेयर व्यू मिरर है आपका कार का वो किससे बना है, प्लेन मिरर से। और ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो ड्राइवर सीज इन हिज रेयर मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड दिस कार। और ड्राइवर को क्या दिखाई देता है, रेयर मिरर से इमेज दिखाई देती है एक ट्रक की जो कार के पीछे लगी हुई है। अब द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपेयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। आपको बोला है जिस जो ट्रक की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी जिससे वो ड्राइवर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो रेयर व्यू मिरर से ड्राइवर कार को रिवर्स कर रहा है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ड्राइवर क्या करता है, रेयर व्यू मिरर में देखता है कि जो इमेज है ट्रक की मिरर के पीछे। ठीक है, सो जो उसको मिरर पे दिखाई देता है पीछे से एक ट्रक आ रहा है, उसके पीछे पार्क है, वो पार्कड है, रुका हुआ है। सो और वो देख रहा है कि वहाँ से वो आ रहा है। अब स्पीड एट विच द मिरर ऑफ द ट्रक अपेयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर। तो स्पीड कितनी होगी जिससे वो मिरर जो ट्रक होगा वो मिरर के पास आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन दिया है कि एक ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पीछे उसको दिखाई देता है ट्रक आ रहा है, ट्रक रुका हुआ है पर वो गाड़ी को रिवर्स कर रहा है, दैट मीन्स उसकी गाड़ी ट्रक के पास आ रही है। तो इसका मतलब ट्रक और ट्रक की स्पीड कितनी होगी जिस स्पीड से वो मिरर के पास आ रहा है। सो सिंपल सा ये है, कार की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कार ट्रक को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच कर रही है। तो जितना डिस्टेंस होगा कार का, ट्रक का क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा उसी सेट से। क्यों होगा, क्योंकि द इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रैवल डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन इक्वल टाइम। अगर एक जो कार है वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो ट्रक भी तो 2 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा ना कार की तरफ। सो उसकी वजह से जिस अप्रोच से ट्रक कार के पास आ रहा होगा वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको बोला स्पीड कार की 2 मीटर पर सेकेंड है, जिसका मतलब कार ट्रक के पास अप्रोच कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो डिस्टेंस होगा कार और ट्रक का, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डबल रेट पे। ठीक है, जिस स्पीड से वो जा रहा है, आपको पता है इमेज जो होती है बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो 4 ट्वाइस ज़्यादा होगी। सो इसीलिए 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। सो जो डिस्टेंस होगा कार और ट्रक का वो डिक्रीज करेगा डबल रेट पे। इसकी वजह से जो इमेज बनेगी ट्रक की वो विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ट्वाइस, वो कितना ट्रैवल करेगी, ट्वाइस उसी टाइम पे। ठीक है, उसी टाइम पे। सो इस तरह से जो इमेज होगी ट्रक की विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन इक्वल टाइम। तो जो डिस्टेंस होगा कार का जो जिस डिस्टेंस से आपको बोला, दिस इज़ बिकॉज द इमेज ऑफ द ट्रक, जो इमेज होगी ट्रक की विल ट्रैवल डिस्टेंस, जो ट्रक की इमेज होगी वो क्या करेगी, ट्वाइस डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितना डिस्टेंस क्या कर रहा है कार ट्रैवल कर रही है उसी टाइम पे। तो इसीलिए जो ट्रक की जो स्पीड होगी ड्राइवर के जो कार की तरफ आ रही होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी। सिंपल सा मैं लॉजिक दे देता हूँ आपको कि मान लो ये एक शीशा है उस कार का, ठीक है, यहाँ पे ट्रक है। सो जो ट्रक की जो इमेज आ रही होगी इस शीशे के ऊपर, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उतना यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। दैट मीन्स जिस स्पीड से ये कार इसकी तरफ जाएगी उतनी ही स्पीड से उस ट्रक की जो इमेज होगी वो वहाँ पे बनेगी ना। सो इसीलिए यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकंड होगा तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकंड होगा। 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। सो ये था लॉजिक कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। कंफ्यूज मत होना इस पे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड क्लास।